मैं आपको एक स्तोत्र बताता हूं जिसका तुम अनुष्ठान करके जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। धौम्य जी ने आचमन किया और भगवान सूर्य को प्रणाम करके ये स्तोत्र बताया। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा आगे वर्णन की गई है कि जिसको धन की चाह हो या संकट निवृत्ति की चाह हो, इससे निश्चित पूर्ण हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम ऐसा चिंतन मत करो कि तुम्हारे पास धन नहीं, तुम्हारे पास भोग सामग्री नहीं, तो हम ऋषि लोग चले जाएं। मन और इंद्रियों को भली भांति वश में करके तपस्या द्वारा महान योग जनित परमानंद धन को प्राप्त करने की बात करो। ऐसा ऋषियों ने जो उपदेश किया, तो महाराज युधिष्ठिर ने पुनः सबको प्रणाम करके कहा कि हे ब्रह्म ऋषियों, मैं आपके पालन पोषण की बात सोचकर ऐसा बोल रहा हूं। मुझे धन की प्रियता नहीं है, भोगों की प्रियता नहीं है, पर मैं आप सबका त्याग भी नहीं करना चाहता, पर आप सब भूखे रहें ये भी मुझे, इसलिए मैं आपसे प्रश्न किया कि आप लोग कृपा करके चले जाएं, जिससे हमें ये दुख न हो कि आपकी हम सेवा। 10,000 ब्रह्म ऋषि धर्मात्माओं में परम श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने जब ऐसा कहा तो धौम्याचार्य जी खड़े हुए और मौन रह करके थोड़ी देर विचार किया। फिर ब्रह्म ऋषियों की सभा में कहा, धौम्य बोले, राजन, संपूर्ण सृष्टि के अन्नदाता भगवान सूर्य हैं। अगर वो उदय ना हो तो अन्न ही पैदा ना हो, उन्हीं से होता है, उन्हीं से अंकुरण होता है, उन्हीं से पोषण होता है, उन्हीं से फसल पकती है। वही जब शुष्कावस्था भूमि में करते तो उसमें बल आता है, वही जल देकर उसमें सींचते हैं। भगवान सूर्य की ही कृपा से अन्न का पोषण होता है। सूर्य तेज को प्रकट करके शुष्क बनाता है भूमि को, और उसमें बल वर्धन करके बीज उगने की शक्ति देता है। फिर जल वर्षा करके अन्न और औषधियों की वृद्धि करता है। फिर अपने तेज से उसी को पका करके प्राणियों के पोषण के योग्य बनाता है। इसलिए अब आप उदास मत हो, मैं आपको एक स्तोत्र बताता हूं जिसका तुम अनुष्ठान करके जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। धौम्य जी ने आचमन किया और भगवान सूर्य को प्रणाम करके ये स्तोत्र बताया। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा आगे वर्णन की गई है कि जिसको धन की चाह हो या संकट निवृत्ति की चाह हो, अगर इस स्तोत्र की कोई चाह न करके गायन करे, सूर्य उदय हो रहा है और आप प्रणाम करके स्नान करके तिलक आदि लगाकर इस स्तोत्र का तो कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती। अगर कोई संकल्प करते हैं धन आदि का या संकट निवृत्ति का, इससे निश्चित पूर्ण हो जाता है। धौम्य जी ने आचमन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करके ऋषियों की सभा में कहा कि ये स्तोत्र, इसमें 108 नाम भगवान सूर्य के हैं। सूर्यो यमा भगवत तृष्टा पुरुषा कहा, सविता रवि गभीस्तमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः, पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणं, सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोंगारक एव च, इंद्रो विवस्वान् दीप्तान् शुचिः सौरिः शनैश्चरः, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंधो वै वरुणो यमः, वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसां पतिः, धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः, कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः, कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च छपायामस्तथा क्षणः, संवत्सर करो स्वत्थः कालचक्रो विभावशु, पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्तः सनातनः, कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः, वरुणः सागरोऽंशुश्च जीमूत जीवनोरिहा, भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः,
सृष्टा संवर्तको वह्नि सर्वस्यादिर्लोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता मनः सुपर्णो भूताधिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरिर्धूमकेतु रादिदेवोदिते सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामह स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करणान्वितः एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। ये स्तोत्र सुनाया और कहा इस स्तोत्र का गायन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आप आराधना कीजिए, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सा पुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां च सविन्दते पुमान्। जो मनुष्य सूर्योदय होते हुए भगवान सूर्य के सामने स्नान आदि अपनी दिनचर्या करके और हाथ जोड़ करके ऐसा स्तोत्र गायन करेगा, वो जो चाहेगा पुत्र धन स्त्री रत्न और भी जो सामग्री स्मृति धैर्य उत्तम बुद्धि सब जो चाहेगा भगवान सूर्य उसे प्रदान करेंगे। अब आप शराब पिएंगे मांस खाएंगे तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ऐसा कर ले, नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो सिद्ध नहीं होगा। असुर भी जब कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे तो ऋषियों की भांति दिनचर्या होती थी। आज दिनचर्या क्या, सूर्य भगवान उदय होकर के मध्याह्न की तरफ जा रहे तब लोग उठते हैं तो क्या दरिद्रता आयुहीनता अकाल मृत्यु ये सब बढ़ती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, लोगों को पता नहीं है। जैसी दिनचर्या जी रहे हो ये तुम्हारे रोग बढ़ाने वाली, शोक बढ़ाने वाली, दरिद्रता पैदा करने वाली, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। भुवन भास्कर त्रिभुवन को पावन करने वाले साक्षात भगवान पधार रहे और तुम सो रहे हो, ऐसी कैसी दिनचर्या है? नहीं, भगवान सूर्य के उदय होने के 48 मिनट 2 घड़ी पहले हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, कम से कम, भले साधक नहीं हो तो उठ जाओ, बैठकर भगवान नाम जप करो, स्नान आदि करके उनको अर्घ दान करो, प्रणाम करो। इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी स्त्री बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। और अगर कहीं ये स्तोत्र गायन कर ले तो कह रहे जो कामना करोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। जो ज्ञानी पुरुष जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में लगे हुए हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। शिष्णोदर कृते प्राज्ञः करोति विगशं बहु मोह राग वशाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुगाः। जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, अच्छा अच्छा भोजन मिले और काम भोग करने की लालसा प्रबल करके उसी का चिंतन, उसी को भोगने में सुख का अनुभव, वो अज्ञानी पुरुष है। वो परमार्थ में नहीं है, वो रागी पुरुष है। विषयों का चिंतन और विषयों की क्रिया करना, विषय सामग्री को एकत्रित करके भोग भावना में रहना, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अर्थात जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत प्राप्ति के लिए कही गई वो निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गई। तिनते खर सूकर श्वान भले जड़ता बस जे न कहें कछुए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। क्यों अच्छे? क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और हम मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहे हैं कि अब हमें बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। जहां विचार शक्ति लुप्त हुई तो दशा बदल जाती है अजितेंद्रीय पुरुष की, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी तो पता नहीं चलता, जब उसका फल आता है, कर्म भोग का परिणाम आता है, तब त्राहिमाम मचता है हृदय में। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम जिस रास्ते से
चल करके अब अपने को बचा ले। सदिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा तदा प्रादुर्भवत्तेषां पूर्व संकल्पजं मनः। एक बात जीवन में बहुत अनुभव की हम बताते हैं, अपने विचार में संक्रामक विचार ना आने दे साधक, भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक। अपने विचारों को सद्गुरुदेव के और शत शास्त्रों के विचारों से मिलाए, बस अन्य के विचार हमें नहीं चाहिए। नहीं, हमारे विचार में संक्रामक भाव आ जाता है और वो हमको गिरा देता है। ये अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। रिश्ते, नाते, संबंध, मित्रता, व्यवहार परमार्थ में नहीं चलता। परमार्थ में सद्गुरु के विचार, शास्त्र का सिद्धांत अपने विचारों को नापने के लिए है कि मेरे विचार सही हैं या गलत, वो सद्गुरु की वाणी और शास्त्र वाणी से सम्मत करते हैं। हाँ ठीक है, बस फिर किसी की सलाह, किसी के विचार, किसी का उपदेश अपने विचारों में नहीं आना चाहिए। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। इसमें आप सदैव सुखी रहेंगे, आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। नहीं, अलग अलग विचारधारा के जब हमारे अंदर वो विचार जाते हैं तो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी साधना डगमगाने लगती है। बहुत ये अनुभव की बात कहते हैं, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। इस बात को केवल मान लीजिए। अपने विचारों को संक्रामक होने से बचाइए। अगर आपके विचार शिष्णोदर परायण पुरुषों के संग से संक्रामक हो गए तो आप चाहे जितने अच्छे साधक हो, आप भ्रष्ट हो जाएंगे। विश्वास कीजिए हमारी बात का। अपने विचारों को संक्रामक न होने दीजिए, दूर से। इसीलिए शास्त्रों में परमार्थ के साधक को असंगोहम पुरुषः, ये सिद्धांत सिद्ध करने के लिए कहा गया है। असंगोहम पुरुषः, बाहर से असंग और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों से असंग, अर्थात स्वभाव, अंतःकरण और शरीर की चेष्टाएं सब मायाकृत हैं, अपने स्वरूप में स्थित। ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई मूढ़ है, ना कोई ज्ञानी है। एक ही परम तत्व सब रूपों में भास रहा है। बस बैठ जाओ चुपचाप अंतर में और इसकी सिद्धि कर लो। संक्रामक भाव नहीं। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अविद्या नासी। अब जो ही कहा करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। ये जितना प्रपंच है ये माया अविद्या के द्वारा रचा हुआ है। उत्तम अधम ये वो, हम चले हैं अविद्या का नाश करके परमात्मा बोध करने के लिए। प्रेम तभी प्रकट होता है जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। महापुरुषों ने कहा पांचों भूले देह शुद्धि। देह शुद्धि विस्मरण का तात्पर्य है आत्मस्वरूप में स्थिति। जैसे सेवक जी महाराज को आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। जब तक देहाशक्ति है तब तक परमार्थ का आनंद क्या है ये आपका अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं, ना अंतःकरण में ना स्वभाव में। शुद्ध परमार्थ का जो स्वरूप है वो ये सब से अपना संबंध ना रखना है। इसी से खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब चेष्टाएं दिखाई दे रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। इससे कोई संबंध, वो स्थिति होती है, तुम्हारी बातों से नहीं होगा। वो एक स्थिति होती है। यहां जो उपदेश दिया जा रहा है उसका भाव आंतरिक ये है कि जिन्होंने केवल इंद्रियों के भोगों को ही सुख माना है, ऐसे लोगों से संभाषण, ऐसे लोगों की सलाह, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपके विचारों में संक्रामक भाव पैदा कर देगा। जो आपने दृढ़ निश्चय किया है भगवत प्राप्ति का, उसमें बाधा पहुंच जाएगी। महापुरुषों ने तो इतना कहा सर्प का संग कर लेना ठीक है, लेकिन विषयी पुरुष का नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा
बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देव विधाता। नरक का बास अच्छा है, लेकिन विषयी पुरुष का संग अच्छा नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। नरक के बास से हमारे पाप नष्ट होते, लेकिन विषयी पुरुष के संग से पाप प्रवृत्ति बढ़ती है। सांप काटेगा तो उसके विष की औषधि भी है, या बहुत बहुत एक शरीर नष्ट होगा, लेकिन विषयों के संस्कार हजारों जन्मों तक हमें जलाते रहेंगे, जैसे अभी जला रहे हैं पीछे किए हुए विषय सेवन से। जब मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां ये विषय भोग में प्रवृत्त हो जाती है, उस समय प्राणी के हृदय में भोगों का संकल्प दृढ़ होता है। संकल्प वासना प्रकट करती है, वासना से विचलित हो उठता है और वो बार बार भोगों में ही सुख ढूंढता है। यही समस्या है, यही बंधन है, यही माया है। बार बार इंद्रियों के साथ मन का भोगों में विचरण करना, इसी को रोकना साधना कहते हैं। मन जिस एक इंद्री के साथ जिस विषय का सेवन करता है, उसी में उसको उत्सुकता प्राप्त होती, उत्साह प्राप्त होता है। यही उत्साह उसकी दुर्गति का कारण होता है। सूक्ष्मता से समझना। प्रार्थना है आप सबसे कि हम लोग किसी भी इंद्री के विषय को उत्साह पूर्वक ना भोगे, शास्त्र सम्मत भी। जैसे आपको खान पान की सामग्री अच्छी से अच्छी सामग्री है, कम मात्रा में लीजिए, उदासीन होकर पाइए। भगवत प्रसाद है, बस प्राण पोषण के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही उत्साह है। इंद्रियां उत्सुक हो, आज ये उत्सुक हो गई, अब क्या हुआ, उत्साह के साथ जैसे गीली या गर्म मोम में तत्काल छाप लग जाती है, ऐसे आपके अंतःकरण में विषय रस की छाप और बढ़ गई और बढ़ गई। चले थे विषय रस मिटाने के लिए और हमारी उल्टा गति हो रही, विषय रस और पुष्ट हो रहा है। विषयों के प्रति उत्सुकता भर जाना। हमने देखा है महापुरुषों को, जब यमुना किनारे बिंदौर की तरफ भ्रमण कर रहे थे, हमारे दो ही मार्ग थे, गंगा का किनारा और यमुना जी किनारा। कभी किसी शहर किसी ग्राम में एक भी रात्रि रुकने का ऐसा कभी नहीं रहा। जहां तो कोई देवालय यमुना किनारे या गंगा किनारे जब भ्रमण किया है, या गांव के बाहर कोई देवालय, उसमें रुकना। तब तक जब तक वृंदावन धाम में श्री जी ने कृपा नहीं, तब तक कभी भिक्षा नहीं मांगी। आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया। जो हमारे पास स्वयं आ जाएगा हम उसको पाएंगे, अन्यथा मांगने का शब्द नहीं था। क्योंकि यौवन अवस्था थी, नगर में प्रवेश होने से हमें डर लगता था, किसकी क्या भावना है, कैसा है। तो गंगा का किनारा हमारे लिए या यमुना किनारा। तो वहां एक परमहंस जी मिले, बड़ा दिव्य स्वरूप, कांतिमान तेजो में, एक अचला केवल नीचे, एक झोली जिसमें छांदोग्य उपनिषद, चश्मा और छड़ी, बस वही अचला ऐसे मच्छरों से बचाने के लिए ओढ़ लेते। 2 लंगोटी, एक अचला, एक छड़ी, एक चश्मा, छांदोग्य उपनिषद। ऐसा वैराग्य की देख के एकदम चित्त आकर्षित हो गया। और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो जैसे भंडारा हो रहा है, प्रयाग में कुछ दिन रुके थे उनके साथ, भंडारा हो तो खबर रखते थे, गए नारायण, नहीं स्वामी जी हमारे यहाँ तो बैठ के पवाया जाता है, तो नारायण अगर आपको देना है तो दे दीजिए, हम बैठेंगे तो नहीं। तो उनका ऐसा प्रभाव था कि सामने वाला फिर कुछ बोल नहीं सकता था। वो सब सामान, क्या है, अच्छा 2 पूड़ी डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, खीर इसी में डाल दीजिए, उसी खप्पर में सब डाल दिया जितना आवश्यक है, गए बैठ। यही स्वभाव, वस्तु का स्वाद नहीं, प्राण पोषण के लिए अन्न पा रहे हैं और प्राणों को आहुति देनी है प्रभु के चिंतन में। एक एक श्वास की आहुति बहुत बड़ी यज्ञ है। एक एक श्वास में हम अपने आराध्य देव का चिंतन कर रहे हैं, तो ये प्राणवायु का हवन हो रहा है पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में। ये जो इंद्रियों के स्वाद में अपने लोग उछल जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, ये हम अपने परमार्थ को नष्ट करते हैं, जान नहीं पा रहे। ध्यान रखना है, हमारे प्रभु का स्वभाव, आप जैसी इच्छा करोगे भजन करते हो पूर्ण हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही,
हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुम जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन बाबा जी बने हैं या परमार्थ मार्ग के पथिक बने चाह मिटाने के लिए, चाह को पुष्ट करने के लिए, चाह बढ़ाने के लिए नहीं। इसमें आपको हट करना पड़ेगा। अलग अलग स्वाद लेने की चेष्टा छोड़िए। यही चेष्टा तुम्हें और इंद्रियों के भोगों में फंसा देगी। यही उत्साह तुम्हारे पतन का कारण होगा। भोग के लिए उत्साह होना ये परमार्थ विहीन अंतःकरण का लक्षण है। परमार्थिक का जो अंतःकरण है वो उत्कंठा पूर्वक भगवत चिंतन के लिए उत्साहित रहता है। अगर हमारा हृदय भोगों के लिए उत्साहित है तो तुम्हें जलन नहीं होती, तुमको क्लेश नहीं होता कि हम अपने मार्ग से विमुख उत्साह कर रहे हैं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। कोई कच्चा पक्का ये वो कोई मतलब नहीं। भाग्य प्रारब्ध के अनुसार या प्रभु के विधान के अनुसार जो है उसको उचित रूप में, हाँ 2 रोटी डालिए, सब्जी डालिए, बस प्राण पोषण करना है और भगवत तत्व में लीन होना है। खा पी के खूब भोगों को थोड़ी भोगना है। और गृहस्थ धर्म में भी आवश्यकता अनुसार भोगों के सेवन का आदेश है। अगर आवश्यकता से विपरीत चेष्टा करोगे आहार विहार की, तो विपरीत चेष्टा फिर आपकी अन्य इंद्रियों की होगी, वह अधर्म हो जाएगा। चाहे जो कोई हो, अध्यात्म सुख लेना है तो इंद्रियों के भोगों में उत्साह न रखते हुए केवल प्राण पोषण या भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जैसा शास्त्र सिद्धांत है उसके अनुसार चले। उत्साह पूर्वक भजन करने में वृत्ति लगनी चाहिए। अधिक से अधिक वो 11 माला जपता है तो हम 21 माला जपे, 51 माला जपे। अधिक से अधिक उत्साह हो नाम कीर्तन में, वाणी गायन में, संयम में, कम सोने में, कम खाने में, कम बोलने में, इसमें उत्साह हो। उत्साह पूर्वक प्रपंच वार्ता करने में, प्रपंच चिंतन करने में, भोगों को भोगने में, यह अध्यात्म मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं। सबके अंदर इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण और उत्साह रहता है। इसी को नष्ट करना साधना है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, उसी को उल्टा करना है हमको। प्रकृति की तरफ नहीं, परमात्मा की तरफ आकर्षित करना है। तो कमर कस के जब इस मार्ग में तुम चलोगे तो तुम्हें सहयोग मिलेगा, आराध्य देव का, गुरुदेव का बल मिलेगा और उसी बल से हम आगे